अरे सपना, तुमसे कितनी बार मना किया है, तुम फिर इसे अपना दूध पिलाने लगी। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? इसके लिए अलग से बाहर का दूध आता है ना, फिर तू इसे अपना दूध क्यों पिला रही है? अब समझ में आया, तुम हमेशा क्यों कमरा बंद करके दूध पिलाती हो। चलो लाओ, इसको मुझे दे दो, इसे मैं थैली वाला दूध पिलाती हूँ। तुम्हारा दूध सिर्फ मेरा पोता ही पिएगा, उसी का हक है, इसका नहीं। ऐसा कहते हुए सपना की सास ने उसकी गोद से पोती को छीन लिया। ये देख सपना की आंखों से आंसू बह गए। 2 महीने पहले की तो बात है, सपना ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। उसी समय तो सब लोग बहुत खुश हुए, मिठाइयाँ बांटी गई, पार्टी दी गई। लेकिन कुछ दिनों बाद सासू माँ ने सपना से बच्चों को दूध पिलाने को मना कर दिया। सपना ने पूछा, माँ जी आप बच्चों को दूध पिलाने से क्यों मना करती हो? अरे ये बेटा है, घर से बाहर निकलेगा, हाड़ तोड़ मेहनत करेगा, तो इसके लिए मजबूत होना चाहिए, फिर यही तो मेरा वंश बढ़ाएगा। लेकिन ये क्या करेगी? पाल पोस देगी, खिला पिला देगी, शरीर तगड़ी हो जाएगी और फिर दूसरे के घर चली जाएगी। वैसे भी ये तो पराये घर का कूड़ा है ना। तो मेरी बात मान, छोड़ इसे अपना दूध पिलाना। इसके लिए मैं थैले वाला दूध लाई हूँ, वहीं पिलाना। पर सपना ने अपनी सास की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तब सासू माँ मोले की 2-4 औरतों को घर बुलाई। उन्होंने सपना को अपने तरीके से समझाने बुझाने के साथ थोड़ी डांट फटकार भी लगाई। सपना ने फिर भी अपनी बेटी को दूध पिलाना नहीं छोड़ा। लेकिन सास जब भी पोती को दूध पिलाती देखती तो सपना को डांट देती और गोद से पोती को छीन लेती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक मुंह से दूध छूट जाने की वजह से बच्ची चटपटाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर सपना का हृदय कांप उठा। वह रोने लगी, वह अपने सास के पैरों में पड़ गई और सास से जिद करने लगी, माँ जी मेरे दूध पर दोनों बच्चों का बराबर हक है, पीने दीजिए, मत रोकिए। एक माँ और बच्ची पर इतना अत्याचार मत करो। मैं इसे बाहर का दूध नहीं पीने दूंगी, मुझे मेरी बच्ची दे दो। पर सासू माँ ने एक नहीं सुनी और बच्ची को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। तुरंत बच्ची के मुंह में बोतल लगा दी, लेकिन बच्ची बोतल नहीं पकड़ रही थी। वह अभी भी जोर जोर से रो रही थी। आज सपना से रहा नहीं गया और तुरंत कमरे से बाहर निकली तो देखा सासू माँ जबरदस्ती बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रही है। माँ जी इसे मुझे दे दो, ये भूखी है, ये मेरा दूध पिएगी। अरे तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? एक ही बात कितनी बार सिखाऊं? ये लड़की की जात पराये घर का कूड़ा है। माँ जी समझती तो आप नहीं है, मैं दोनों की माँ हूँ। दोनों को एक साथ 9 महीने कोख में रखा, एक साथ ही जन्म दिया, एक जैसा दर्द भी हुआ। फिर यह भेदभाव क्यों? जब आपको सिर्फ पोते से ही लगाव है तो फिर ये कन्या भोजन कन्या पूजन का ढोंग क्यों? ये माता की चौकी में जाना, जागरण करना, ये सब दिखावा क्यों करती हो? माँ जी बेटियाँ तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर बेटा बाहर जाकर हाड़ तोड़ मेहनत करता है तो बेटी उससे भी ज़्यादा संघर्ष करके घर को चलाती है और बच्चों को पैदा करती है, पालती है। और एक बात, अगर आपको बेटी नहीं चाहिए तो फिर वंश बढ़ाने के सपने देखना भी छोड़ दीजिए। जब बेटियां ही नहीं होगी तो बेटे का कैसे ब्याह करेगी? बहू कहाँ से लाएगी? फिर कौन वंश बढ़ाएगा? क्या अकेले बेटे से वंश बढ़ जाएगा? और फिर आप तो एक औरत हो, अगर आप ना होती तो क्या इस घर का वंश आगे बढ़ पाता? पर मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? आपकी आंखों पर तो बेटे और बेटी में फर्क की पट्टी बंधी है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिनके नसीब में बेटी होती है। आज सपना की बात सुनकर साथ चुप रह गई, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बच्ची को सपना की गोद में थमा वहाँ से चली गई। रात को जब सपना खाना खाकर अपने कमरे में गई तो सासू माँ ने एक बड़े से गिलास में हल्दी वाला दूध और खूब सारे मेवे डालकर सपना को देने आई। ले बहू, इसे पी ले, जब तू खूब सारा खाएगी तब तुम्हें और ज़्यादा दूध होगा, तभी तो मेरे पोते और पोती दोनों का पेट भरेगा। सास की बात सुनकर सपना को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम खूब खा पी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध हो और मेरे दोनों पोता और पोती को माँ का दूध मिले। सपना की सास अपने किए पर शर्मिंदा थी, लेकिन वक्त रहते हुए उसने अपनी गलती को भी सुधार लिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।